अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 9th क्लास की न्यू बुक आई है 2025 में। उस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर 2 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन रियल लाइन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है तो इसको हम सिंपल लाइन कहेंगे। अगर हम इस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दें तो ये बन जाएगी रियल लाइन। सिंपल है तो लाइन है, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दो तो रियल लाइन बन जाएगी। रियल लाइन के सेंटर में हमने लिखना है 0 न्यूट्रल को, और इसके राइट साइड पे लिखने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स +1 +2 अप टू सो ऑन की लिखनी है हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इसकी लेफ्ट साइड पे लिखनी है नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 अप टू सो ऑन नेगेटिव इंटीजर्स तक। 0 सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 को हमने इस रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर रूट 2 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रा किया है, ये ए बी सी राइट ट्रायंगल ड्रा किया। ए बी बेस है, इसकी बुनियाद है, इसको हम क्या कहेंगे बेस। स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और तिरछी लाइन को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। ए बी बेस, ए सी परपेंडिकुलर, सीधी लाइन परपेंडिकुलर, तिरछी लाइन हाइपोटेनियस। अच्छा यहां पे जो पाइथागोरस थ्योरम वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पे ना हमने स्क्वायर रूट 2 को हाइपोटेनियस कहना है, हाइपोटेनियस को सपोज करना है। क्यों करना है ये मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब ना अगर मैं स्क्वायर रूट 2 को हाइपोटेनियस रख दूं, अब मैंने बेस और परपेंडिकुलर का सपोज करना है, इनको सोल्व करूं तो मेरे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाए, इनको सोल्व करूं तो स्क्वायर रूट 2 आ जाए। सपोज कर ले मेरे पास अगर बेस 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करें, नेक्स्ट अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड करें तो यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट और हाइपोटेनियस 2, और यहां पे इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। स्क्वायर रूट 2 है हाइपोटेनियस, तो हमने बेस को परपेंडिकुलर क्या सपोज करने हैं 1 1 सपोज करने हैं। स्क्वायर रूट 2 है, अब इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके सेंटर में ओ रख दिया 0 पॉइंट, तो सेंटर में क्या है 0, इधर आ गया +1 +2 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंफिनिटी तक, -1 -2 अप टू सो ऑन नेगेटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, अब ये है इसकी बेस क्या है इसकी 1, ये इसको आप ए पॉइंट कह रहे हैं, ये हमारे पास ओ पॉइंट है, वैसे 0 भी लिखा गया। ठीक है, अब ओ से लेकर ए तक कितनी है 1, बेस कितनी है इसकी 1। यहां पे आप इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहां पे इसका क्या ड्रा करना है हमने, इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें। परपेंडिकुलर इसका कितना कहा था 1 आ गया, यह है इसकी हाइपोटेनियस बेस 1
परपेंडिकुलर 1, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। बेस 1 परपेंडिकुलर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर खत्म कर लिया, स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करनी है, ओ से इसको आप बी पॉइंट कह लें, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक प्रकार को ओपन करना है और आपने ये इसकी ये आर्क लगा देनी है। ठीक है, आर्क लगाएंगे, अगर आप आर्क मुकम्मल करें तो ये क्या बनता है, एक सर्कल बन रहा है, और ये पॉइंट क्या है, मैं इस पॉइंट को मैंने पी पॉइंट का है। अब देखिए, अगर आप ओ से बी तक इस सर्कल का रेडियस बन रहा है, और आपको ये पता है कि सर्कल के तमाम साइडों पे रेडियस क्या होता है, सेम होता है, रेडियस क्या होता है, सेम। तो जितनी इधर लेंथ उतनी इधर लेंथ होगी, उतनी इधर लेंथ, उतनी इस साइड पे लेंथ, तो ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक कितनी लेंथ हो जाएगी, ओ से लेकर पी तक कितनी लेंथ है, ओ से लेकर पी तक स्क्वायर रूट 2। ये जो मैं सर्कल बनाया सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बेशक ना बनाए तो क्वेश्चन सही है आप लोगों का। क्या किया मैंने, बेस 1 परपेंडिकुलर 1 दोनों को सोल्व करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाला, स्क्वायर रूट 2, आर्क ओपन की, आर्क लगाई, पी पॉइंट आ गया रियल लाइन पे, तो ओ से लेकर पी तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। यह था स्क्वायर रूट 2 की रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 की रिप्रेजेंटेशन देखनी है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, रियल लाइन, इसके सेंटर में ओ रख दिया 0, ये आ गया इसका 1, ये आ गया इसका 2 अप टू सोन पॉजिटिव इंफिनिटी तक, -1 -2 अप टू सोन नेगेटिव इंफिनिटी तक। अब स्क्वायर, अच्छा देखिए हाइपोटेन्यूज मैंने यहां पे क्यों रखा था, क्योंकि हमने इसको आर्क बनाकर इस पॉइंट पे आर्क ड्रॉ की है। अब जितनी स्क्वायर रूट 2 की हाइपोटेन्यूज है उतना ही सर्कल के तमाम साइड पे उसका रेडियस होगा। अब स्क्वायर रूट 3 को यहां पे मैंने क्या रखना है, हाइपोटेन्यूज। अब स्क्वायर रूट 3 हाइपोटेन्यूज बनानी है। अब स्क्वायर रूट 3 हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए अब मैंने बेस को और परपेंडिकुलर को सपोज करना है कि दोनों को मैं सोल्व करूं, मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितनी आए, स्क्वायर रूट 3। बेस को मैं सपोज कर लेता हूं स्क्वायर रूट 2 आ जाए, बेस आगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सपोज कर लेते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 2 + 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 2 + 1 3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अब हमने बेस ली स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर लिया 1, तो आंसर हाइपोटेन्यूज कितनी आई, स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेस कितनी लेनी है, स्क्वायर रूट 2। ये भी ऊपर बेस लिया हमने, ये यहां पे हम क्या लेते हैं, पी पॉइंट है, और इसकी यहां से लेकर यहां तक पी पॉइंट तक बेस है स्क्वायर रूट 2। इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर कितना ले रहे हैं, 1। परपेंडिकुलर से ओ पॉइंट तक, ये है ओ पॉइंट,
इसको आप बी पॉइंट कह लें। परपेंडिकुलर से पी पॉइंट तक, परपेंडिकुलर से, ये परपेंडिकुलर है बी से लेकर ओ तक, अब हाइपोटेन्यूस बन रही है। ओ से पी तक, ओ से पी तक डिस्टेंस स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर रूट 2, बेस स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर 1 सोल्व किया, हाइपोटेन्यूस का आंसर आया स्क्वायर रूट 3। अब ये हाइपोटेन्यूस कितना आ गई, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3। बेस मैंने ली स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर ली 1, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 + 1 3, टेक स्क्वायर रूट ले लिया, तो हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। कब आया, जब मैंने बेस स्क्वायर रूट 2 ली और परपेंडिकुलर 1 लिया। बेस स्क्वायर रूट 2 है, परपेंडिकुलर 1। अब हमने क्या करना है, प्रकार खोलकर यहां से हमने क्या ड्रा करनी है, आर्क ड्रॉ की। यहां से क्या ड्रॉ की, आर्क ड्रॉ की। इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, क्यू पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कह लेते हैं, क्यू पॉइंट। अब अगर आप गौर करें, ओ से लेकर इस क्यू पॉइंट तक, ओ से लेकर क्यू पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसी तरह आप इसमें भी सर्कल ड्रॉ करके देख सकते हैं, सर्कल ड्रॉ करके देख सकते हैं आप। ये क्या है, इसका रेडियस है, तो रेडियस सर्कल के सारे तमाम साइड पे सेम होता है। इतना ही इधर है रेडियस, इतना ही रेडियस इधर है, और इतना ही रेडियस क्या है, क्यू पॉइंट तक है। ठीक है, तो तमाम साइड पर सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेम होता है। तो ओ से लेकर, ये ओ पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक कितना डिस्टेंस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 कब आएगा, जब हम बेस स्क्वायर रूट 2 लेंगे और परपेंडिकुलर 1 लेंगे। अच्छा, ये थी स्क्वायर रूट 3 की रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन है 4 होल 1/3। नंबर लाइन ले रही मैंने, ये मैंने एक नंबर लाइन ले रही। इसके अगर सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं, ये 0 आ जाएगा। इसके सारे, इसके इस तरफ क्या है, नेगेटिव वैल्यूज हैं, और जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इस तरफ यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, 5 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 4 होल 1/3, और 0 से लेकर 4 तक तो मुकम्मल है। 0 से लेकर 4 तक मुकम्मल आ गया, 4 आ गया। अब 1/3 है। अब 1/3 आपने कैसे ड्रा करना है, जो बटे में है, डिनोमिनेटर में क्या 3 है, तो 4 से आगे आप इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, 1 2 3। ये 1 2 3 1 2 3, 4 तक मुकम्मल हो गया। उसके बाद जितने बटे में है उतने हिस्सों में तकसीम कर लिया, 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया, यहां तक हो गया। अब बटे के ऊपर क्या है, 1, तो 1 तक हम एक हिस्सा ले ले, ये इसका ये एक हिस्सा बनता है। तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, 4 होल 1/3। क्या करना है, जो पहले मुकम्मल डिजिट है उस वहां तक मुकम्मल 4 ले लिया। उसके बाद बटे में है, बटे में क्या 3, उसको आगे 3 हिस्सों, अगले नंबर के दरमियान 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया, 1 2 3 1 2 3, 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। तकसीम करने के बाद क्या करना है, बटे के ऊपर है, बटे के ऊपर 1 है, तो एक हिस्सा उसका ले लेना है। ये किस्सा ले लिया और ये हो गया 4 होल 1/3। इसका फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है -2 होल 1/7। ये मैं नंबर लाइन, रियल लाइन ड्रा कर ली। ये आ गया इसमें 0 +1 +2 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 अप टू सोन नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब देखिए आप, -2 है तो लेफ्ट साइड पे आना है। अब
वही ये वाला मेथड -2 तक मुकम्मल आ गया। अब -2 से -3 के दरमियान बट्टे में 7 है तो 7 हिस्सों में तकसीम करो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक हिस्सा और बना लो, इसको थोड़ा आगे ले जाएं ताकि मुकम्मल हो सके हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे आप -3 लिख लें। यहाँ मैंने एक हिस्सा और बना लिया, ये मैंने एक हिस्सा और बना लिया। ये देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 7 हिस्से बन गए। ठीक है, -2 तक मुकम्मल, -2 तक मुकम्मल ले लिया। जो बटे में है उसके 7 हिस्से बना लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, बटे के ऊपर क्या है 1, तो ये इसका पहला हिस्सा ले लेना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2 होल 1/7 के। 0 से लेकर -2 तक मुकम्मल, -2 से -3 के दरमियान 7 हिस्सों में तकसीम कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में तकसीम कर लिया। जो बटे के ऊपर है उतने हिस्से ले लो। बटे के ऊपर 1 था, एक हिस्सा ले लिया, -2 1/7 आ गया। अब इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 5/8। ये मैंने इसकी नंबर लाइन ले ली, ये इधर 0 आ जाएगा, -1 अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। ये आ जाएगा यहाँ पे 1 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, 5/8 है, सारी बात है। इसको अगर डिवाइड भी कर देखें तो आंसर आएगा इसका 0.728। 5 को डिवाइड करें 8 पे तो आंसर आता है 0.728, जो कि 0 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान में, बटे में क्या है 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। बटे में 8 था, 8 हिस्सों में तकसीम कर लिया। बटे के ऊपर क्या है 5 हिस्से लेने हैं हमने। ये एक हिस्सा, 2 3 4, ये 5। अब ये किसकी इक्वल हो जाएगा 5/8 के। ये देखो 1 2 3 4 5 हिस्से ले लिए। जो बटे में है उतने हिस्सों में तकसीम कर लिया, 8 हिस्सों में तकसीम किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में तकसीम किया। जो बटे के ऊपर है उतने हिस्से हमने ले लिए, 1 2 3 4 5 हिस्सों में ले लिए, 5/8 आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 2 होल 3/4। 2 होल 3/4। ये मैंने इसकी लाइन ले ली, रियल लाइन। ठीक है, सेंटर में आ गया -0। ये -1 से -इन्फिनिटी तक, ये आ जाएगा 1, ये 2 और ये 3 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, 2 तो मुकम्मल आना है, 2 तक मुकम्मल हो गया। 3/4 है, बटे में क्या है 4 इससे कर ले इसके 1 2 3 4। ये देखें 1 2 3 4। ऊपर क्या है, बटे के ऊपर क्या 3 हिस्से लेने हैं हमने, 1 2 3। ये 3 हिस्से ले लिए और ये किसके बराबर हो जाएगा 2 होल 3/4 के। बिल्कुल आसान सा मेथड है। क्या करना है, 2 एक मुकम्मल डिजिट है, 2 एक मुकम्मल डिजिट है, 2 तक मुकम्मल ले लिए। उसके बाद 3/4 है, 2 के बाद क्या आना 3। इन दोनों डिजिट्स के दरमियान जो बटे में हो उतने हिस्सों में तकसीम कर ले। 1 2 3 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया। जो बटे के ऊपर है उतने हिस्से आप सिलेक्ट कर लें। बटे के ऊपर क्या है 3, तो 1 2 3 हिस्से सिलेक्ट कर लिए और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 होल 3/4। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। ये क्या थी रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।